2.25 आंख वाला एक काणा जो बयान देता रहता है 24 घंटे। और मैं आपको बता दूं, ये जो काणा है ना, किसी पे भी मानहानि का मुकदमा भी ठोक देता है। ये सुन लीजिए, के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते आप। कौन, क्या चीज? महान शख्सियत है हमारे देश में। आपकी महान शख्सियत है ना, सुनिए, एक काम सुनिए। तो अगर महान शख्सियत है तो मैं आपसे गलत तो बोलूंगा नहीं। ये बताइए, आप रामदेव के इस बयान से सहमति दर्ज करते हैं कि महिलाओं ने बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं? तो आपकी इस बारे में क्या राय है महान शख्सियत की? तो माफी मांगता एक मिनट, क्या एक मिनट, क्या राय है? माफी मांग ली ना उन्होंने। अरे एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या राय है आपकी इस बारे में? डॉक्टर के बारे में जो बयान दिया फिर माफी मांगी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके घर परिवार वाले यही सोचते हैं क्या? आप भी यही विचारधारा से जुड़े हुए हैं क्या? गलती करके अरे सुन तो लीजिए, आप एक मिनट, आपके घर से जाते हैं रामदेव का प्रवचन सुनने के लिए? आप कितनी बार गए हैं आपके घर से? आप गए हैं एक आध बार उनके सामने? वो जो कराते हैं वो पेट को ऊपर नीचे आसन, लुटासन जो भी है, हाँ, तो आप गई हैं एक आध बार करने? आप गई हैं एक आध बार करने? आप भी तो करते, तो वो है? करते हैं। मैं तो नहीं करता भाई, सब कुछ। आप एक बार बताइए, उसके आने से कोई योग थोड़ी आया है, योग तो पहले से भी था। आज के दौर में सुन लीजिए, आज के दौर में धर्म संसद के नाम पर लोग इस देश के अंदर उन्माद फैला रहे हैं। धर्म संसद के अंदर, सुन लीजिए, आप पहले सुनिए, पहले तो बिना बात किए ना मुंह से बीस करके, और ये अपना जो टीआरपी के लिए स्टेटमेंट निकलवाने के लिए, मैं कुछ नहीं निकालने वाला, मुझसे आप सुनते रहिए शांति से, सुनिए, और एक लॉजिकल चीज को सुनिए। धर्म संसद के नाम पर, धर्म संसद क्या है? धर्म संसद का अर्थ है कि आप अपने धर्म की अच्छाइयां लोगों तक पहुंचाने का काम करें। यानी जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के लिए लंका तक की यात्रा तय करी, जिस प्रकार से हमारे धर्म में बताया गया कि नर ही नारायण है, ये होता है धर्म संसद का उद्देश्य, कि आप धर्म की अच्छाइयां लोगों तक बताएं। धर्म संसद का उद्देश्य ये नहीं है कि आप किसी भी धर्म और जाति के ऊपर प्रहार करें। कोई बाबा बाबा नहीं है, ये सलवार जी भी रामदेव, ये ऐसा है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है। इसके ये 24 घंटे पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए कोई ना कोई विवादित बयान देता रहता है। और मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती है कि सरकार इसे उठाकर जेल के अंदर क्यों नहीं डालती है। कभी इसे बहन बेटियां बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं, कभी ये डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान देता है, कभी ये कोरोना की दवाई को लेकर विवादित बयान देता है। ये 24 घंटे विवादित बयान देता ही रहता है। और इस देश के अंदर रामदेव ने क्या इस्लाम धर्म को अपना रखा है? रामदेव कैसे जानता है इस्लाम धर्म के बारे में? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो आतंकवादी थे? उन्होंने इस देश को मिसाइल दी, क्या वो आतंकवादी थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मीर उस्मान अली क्या आतंकवादी थे? खान अब्दुल गफ्फार खान क्या आतंकवादी थे? इस सवाल का आप जवाब दीजिए ना। ये लोग जो धर्म को लेकर, मजहब को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं इस देश के अंदर, अगर इस समय पर किसी भी व्यक्ति को अगर पॉपुलैरिटी हासिल करनी हो तो वो इस्लाम को लेकर विवादित कोई भी बयान दे सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण नूपुर शर्मा है, नवीन जिंदल है। इससे भारत देश की छवि जो है वो खराब हो रही है। एक और तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे गौतम गंभीर हो, सब तमाम जगह पर जाकर मजारों पर चादर चढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर रामदेव जैसा ये सलवार जी भी विवादित बयान देता है, लेकिन सरकार इसे उठाकर जेल के अंदर नहीं डालती है। आप एक बात मुझे बताइए कि क्या सरहद पे खड़ा जवान इस देश के लिए जान नहीं देता? क्या उनमें मुसलमान नहीं है? अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुदस्सिर अहमद शेख, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, उनको सम्मानित किया गया। ये बताइए ना आप मुझे। आज भी जब आप सरहद पे जाती हैं तो सरहद की हिफाजत करने वाले हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। और रामदेव ने मुसलमानों को लेकर भी विवादित बयान दिया, ईसाइयों को लेकर भी विवादित बयान दिया। एक बात आप मुझे बताइए कि आप, रामदेव की औकात नहीं है, मैं तो बोलता हूँ सीधे तौर पर, रामदेव की प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आप, ऐसी बात कर रहे हैं। आप लगाती हैं उनका प्रोडक्ट? आप नहीं करते। तो ये पतंजलि का भोंपू है क्या? आप नहीं करते। ये पतंजलि का है क्या भोंपू? मैं तो नहीं करता। मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? मैंने क्या लगा रखा पतंजलि का? घर पर रखे हो प्रोडक्ट? नहीं तो आप हाँ, मेरी बात सुन, आप लगाती हैं? मुझे लग रहा है, सुन लीजिए, पतंजलि का शैम्पू लगा के डेली निकलते हैं सुबह घर। नहीं, मेरे को तो पता नहीं कि मैं पतंजलि का शैम्पू लगाता हूँ नहीं लगाता हूँ। ये बेचारा पतंजलि का गौमूत्र जरूर पीता है, इसलिए गोबर और गौमूत्र खा के इसके दिमाग में भर गया है। पीते हैं आप? गौ माता का अपमान करेंगे आप इस तरीके हाँ, मैं गौ माता का अपमान नहीं कर रहा, ये भाई पीता है गौमूत्र। पीते हो आप? नहीं, लाखों लोग पीते हैं। तो आप भी पीते होंगे, मतलब लाखों में तो आप भी आते हैं। पूजा में लगता है हैं? नहीं, पूजा में भाई कैसी बात कर रहे हैं? पूजा में तो मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे भी पता है पूजा में लगता है। पूजा में तो पूरे देश के सभी हिंदुओं को पता है, लेकिन पीने में कहाँ लगता है? आप बताइए, आप पीते हैं? अब ये मैंने कहा कि एक बछड़े को भी पता है कि गाय का दूध पीऊंगा तो ताकत मिलेगी, लेकिन ये बेचारा कह रहा है कि गौमूत्र पियेंगे। आप गौमूत्र पीते हैं, तभी इसके सवाल भी आप सुनते होंगे कैसे। आप ब्राह्मण है, आप ही के वीडियो के कमेंट के नीचे आता है कि ये फर्जी ब्राह्मण है। अच्छा, तो आप एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि आप पत्रकार हैं और आप ही की वीडियो के नीचे लिखाता है ये दलाल पत्रकार है, ये गोदी मीडिया का चोर पत्रकार है, ये लतखोर पत्रकार है। तो आप मानते हैं कि आप लतखोर पत्रकार हैं? बताइए ना आप मुझे। नहीं, आप लोग ये लिखते हैं कि आप मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता। क्यों? और जो कहता है, सुन लीजिए मेरी बात,
तो आप कैसे मान लेते हैं उन लोगों की बातों को? अगर आप ये कहते हैं, अगर आप अपनी बात को, स्टेटमेंट को सच मानते हैं तो मैं भी मानता हूँ। आप मानते हैं क्या? मोहित सर, आप मान फालतू की लेंगे? बातें छोड़े, बाबा रामदेव की बात हाँ हाँ हाँ, तो आप ये बताइए, बाबा रामदेव का आप प्रोडक्ट यूज करती है? मैं तो वहीं था। नहीं मतलब है, बनाते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट तो लोग यूज करते हैं ना। आप तो रामदेव जो, एक मिनट, रामदेव खुद बनाता है पतंजलि के प्रोडक्ट? अब उनका है वो प्रोडक्ट तो बना रहे हैं। योग को तो विश्व में पहचान एक मिनट सुन लीजिए, योग की कैसे पहचान दी है? विश्व में पहचान नहीं नहीं, योग को, एक आगे मिनट, बढ़ाया नहीं, ना नमक, इसको। एक मिनट, नमक को कहीं नाक से खींच रहा है, नमक को नाक के खींच के मुंह से निकाल रहा है? कैसी बात कर रहे हैं? पहाड़ों से लाए ना। हैं? पहाड़ हाँ, नमक का बड़ा ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है नमक का। आप सुनिए, ये कहता है लाखों वर्ष पुराना हिमालय की गोद से खोज के लाया हुआ नमक, और नीचे नमक पे पीछे एक्सपायरी डेट दे रखी होती है। आप सोचिए, नमक जो है लाखों वर्ष तक हिमालय में एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन रामदेव उतार कर लिया है नीचे तो एक्सपायर हो गया। ऐड है, एडवर्टाइजिंग के लिए करना पड़ता है ना। ऐड मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप करते हैं पतंजलि का प्रोडक्ट यूज? नहीं करते। क्यों नहीं करती हैं? आपके बालों से आ रही है। हैं? तो एक मिनट, मेरे बालों से खुशबू आ रही है, आपको कैसे पता पतंजलि की खुशबू है? मैं भी पतंजलि यूज करता हूँ, इसीलिए अच्छा, आप पतंजलि यूज करते हैं, लेकिन मैंने तो पतंजलि का तेल नहीं लगा रखा सर में, मैंने तो बजाज आमंड ड्रॉप से लगा रखा है जी। सस्ता होता है इसलिए लोग यूज करते हैं। अच्छा, पतंजलि का सस्ता होता है? हैं? क्या चीज है पतंजलि का सस्ता? होता है ना, स्वदेशी को अपना है तो पतंजलि। एक मिनट, पतंजलि का कौन सा सामान सस्ता है ये बताइए मुझे? आटा सस्ता है? कितने पतंजलि का रामदेव जो है, ये काना जो है, ये कोरोना में फ्री में बांट रहा था आटा। पर्सनल क्यों जा रहे हैं? हैं? पर्सनल क्यों जा रहे हैं? अब आप उनकी आप पे कमेंट अच्छा कर मोहित रहे हैं, भाई, पर्सनल मोहित मत भाई ये जाना। बताइए कि आखिर क्यों दे रहे हैं फिर बयान बाबा रामदेव? हैं? इस तरीके के बयान क्यों? रामदेव जी बयान इसलिए दे रहे हैं, साल 2024 में इलेक्शन है, चुनाव है। रामदेव जी सोच रहे हैं अगर मोदी सरकार दोबारा आ गई तो कोई ने जेल के अंदर उठाकर ना डाल दे। सरकार इनसे पूछेगी कि भैया आपका क्या योगदान है, तो साथ है ना फिर हाँ, मोदी सरकार के साथ हैं, लेकिन स्टेटमेंट भी तो देने पड़ेंगे। भाजपा में जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है, ये समझ लीजिए आप। ये विवादित बयान आप- भाजपा से थोड़ी है रामदेव, कैसी बात कर रहे हो? मोदी जी के साथ फोटो नहीं देखी आपने रामदेव की? तो भाजपा से हो गए। तो फिर मोदी जी जेल में क्यों नहीं वो डलवाते? जॉन- मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जी जेल में क्यों नहीं डलवाते हैं उन्हें? मेरी बात सुन लीजिए, मोदी जी जेल में क्यों नहीं डलवाते हैं उन्हें? मेरी बात अरे हाँ तो सुनिए, व्यापारियों को जेल में डाला जाएगा। अरे सुनिए। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। रामदेव जैसे लोग सुनिए। अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। सुनिए, गौमूत्र पीने वाले पत्रकार जरा सुनिए। जब रामदेव ने, उस काणे रामदेव ने, आपको बड़ा मेरे पर्सनल जानकारी अरे, पता है, आप मैं ही क्या ने पीता हूँ, मेरे कब को सो नहीं के पता। उठता हूँ। नहीं, आप मेरे साथ ही रहते हो क्या? नहीं मेरे को नहीं पता, अभी आप ही बड़ी ने पर्सनल बताया है। जानकारी अभी आप ही ने बोला ना गौ का अपमान कर रहे हैं। अब सुनिए, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब रामदेव ने डॉक्टर को लेकर बयान दिया तो क्या सही बयान दिया था? हैं? एक मिनट, अरे आप ये बताइए, आप उस वक्त सो रहे थे? नहीं, माफी मांगने से एक मिनट, अभी मैं निकाल के खोल के जूता कान के नीचे दूं और माफी मांग लेता हूँ जी, गलती हो गई, गलती हो गई। दूं क्या खोल के जूता? खोल के दूं क्या? ये रहना, खोल के दूं क्या? दूं क्या? चाहिए क्या किसी को? अरे माफी सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई। संत का सर, नाम गलती आता हो है, गई। आप जूता निकालते सर, हो। गलती हो गई। एक बाबा का नाम आता है, आप जूता निकाल रहे हो। अरे रामदेव के लिए आप जूता निकालोगे? सुन लिए, रामदेव के लिए हाँ आप जूता निकालेंगे, रखिए आप। रामदेव के लिए जूता निकालोगे? अभी सुनिए 10 सुनिए, मिनट आपने उसके बाद अरे सुनिए, एक बात आप मुझे, मैंने आपको बता रहा हूँ, सुनिए, अगर कल को कोई व्यक्ति किसी को अपमानित करेगा, आपने जूता किसी का, निकाल के दिखा नहीं दिया, मैं तो मतलब मार दिया। नहीं मार, आपने मैंने, मार दिया। अरे मैं तो यही कह रहा हूँ ना, कल को आप ये बताइए। दिखा दिया ना, मार दिया ना आपने। सुनिए, अरे चिल्लाइए मत, सुन लीजिए, सम्मान सब होगा, सुन लीजिए एक मिनट। अभी फूल की माला मंगवा रहा हूँ और अभी मोदी जी ने मंगवा रखा है। सुन लीजिए, रामदेव जो है, अगर आप एक बात बताइए, डॉक्टरों को उसने अपमानित किया, फिर उसके बाद में महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया। अगर कोई किसी के बारे में विवादित बयान देगा या डॉक्टरों को अपमानित किया, आप जानते हैं डॉक्टरों ने कोरोना के काल में अपनी जान गंवा दी सिर्फ आपको और हमें बचाने के लिए। और ये 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, ठीक है, जो एक्टरों को देख के पूरी आंखें खोल लेता है, वैसे इसकी एक आंख बंदी रहती है, ये पूरी आंख खोल लेता है, लेकिन ये डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान देता है। तो आपको शर्म आनी चाहिए और आपको कहना चाहिए कि स्वामी रामदेव ने जो बयान दिया है, भले ही इस्लाम को लेकर दे चाहे ईसाइयों को लेकर दे। अभी आप एक बात बताइए, कल को अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू धर्म को लेकर अगर विवादित बयान देगा तो लोग सवाल करेंगे ना? करेंगे नहीं करेंगे? इससे क्या होता है, दो धर्म के बीच में एक विवाद पैदा होता है। धर्म के बीच में विवाद कैसे पैदा होता है? अगर आज कोई मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म के बारे में गलत बोलेगा तो भैया कुछ मुस्लिम भी निकल कर बोलेंगे। दिन मीटिंग होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। मेरी बात सुनिए, अरे जुम्मे के दिन मीटिंग हो चाहे जुम्मे के दिन ना हो, जुम्मे की मीटिंग का और इसका क्या कनेक्शन है, ये बताइए आप मुझे। एक बात आप मुझे बताइए, ज्यादा इस पता देश है, के आप अंदर, मुस्लिम हितैषी हैं। अरे सुन लीजिए, मैं तो कहता हूँ मंगल को भी मीटिंग होती है, मंगल को भी हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बजरंगबली की मीटिंग करते हैं। कोई रोक के दिखाए मीटिंग, किसी के अंदर दम हो तो रोक के दिखा दे। जुम्मा की मीटिंग में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है क्या आपको लगता एक है? बात, अरे ये सुनिए, इसका सुन लीजिए, इस व्यक्ति का खुद का नाम दानिश अंजार है,
सुन लीजिए, और ये खुद कह रहा है कि जुम्मे की मीटिंग में क्या होता है, सुन लीजिए। अरे आपको शर्म आनी मैं चाहिए। सवाल कह रहा हूँ आप मैं क्या बोल रहा हूँ, बाबा रामदेव ने जो सवाल उठाया मैं उस पे कह रहा हूँ, क्या आपको ऐसा पूरे लगता देश, है? सुन लीजिए, हाँ। पूरे देश मैं नहीं का कह रहा हूँ, ये मुसलमान, मेरा लफ्ज़ मैं नहीं तो है। ये जानता हूँ, पूरे देश का मुसलमान जुम्मे के दिन अजान पढ़ता है, ऊपर वाले की इबादत करता है। क्या अब हम लोग जिस प्रकार से मंगलवार के दिन हो या फिर तमाम दिन जो है हम ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन मंगल को मंदिर में जाकर एक विशेष पूजा करते हैं हनुमान जी के सामने, ठीक उसी प्रकार से हमारे तमाम मुस्लिम भाई जुम्मे के दिन, क्योंकि आपके धर्म में लिखा हुआ है इस बात को कि जुम्मे की जो नमाज है अगर वो मस्जिद के अंदर अदा किया जाए तो वो अच्छा होता है।